हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेसिक्स बास्केट पर। मैं हूं आपका दोस्त अदीबी शर्मा एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू अवर करंट अफेयर सीरीज, जिसमें आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, जिसका नाम है SCO। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी समिट को अटेंड करने उज़्बेकिस्तान गए हुए हैं। SCO समिट को अटेंड करने। क्या है ये SCO, कब शुरू हुआ ये SCO, क्या क्या होता है इसके अंदर। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। समिट को अटेंड करने मोदी जी गए हुए हैं, वो है SCO, दैट इज शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन गाइज, क्या है ये चीज, क्या है इसके पीछे इसकी हिस्ट्री। सबसे पहले हम उसको जानेंगे, कैसे इंडिया इसमें आया, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, सबके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सो गाइस, अगर हम SCO के बारे में थोड़ा सा जानें तो SCO बेसिकली कई देशों का एक समूह है। इट्स जस्ट लाइक नाटो। आपने अगर नाटो का नाम सुना है, जो वेस्टर्न देशों का एक ग्रुप है, उसी तरह SCO सेंट्रल एशियन कंट्रीज का, जो आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, मैं अभी मैप से आपको क्लियर करूंगा। सेंट्रल एशियन कंट्रीज का एक ये समूह है। जब ये शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था आप पढ़ सकते हैं इधर, 2001 में। इसको बनाने के लिए बात शुरू की गई थी, और जो डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ, जो चार्टर साइन होता है, एक चार्टर मतलब एक टाइप का एक इंट्रोडक्शन देना कि हम इस चीज को शुरू करने वाले हैं, वो दिया गया 2002 में रशिया के अंदर। और फाइनली इसको शुरू कब किया गया, ऑपरेबल कब हुआ ये, 2003 के अंदर। अगर हम SCO को और थोड़ा डीप में जाने तो एक टाइप की एक पॉलिटिकल पॉलिटिकल क्यों, क्योंकि कई देश के पॉलिटिकल लीडर्स इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। इकोनॉमिकली वो हमें हेल्प करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि SCO को एक मिलिट्री अलायंस नहीं कैटेगराइज किया जाता। SCO को एक मिलिट्री अलायंस नहीं कैटेगराइज किया जाता। इसकी हिस्ट्री में हम घुसते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगी कि SCO होता क्या है। तो बात आती है जेनेसिस ऑफ SCO। जेनेसिस ऑफ SCO का मतलब कैसे शुरू होती है SCO, कहां से ये टर्म आई, आइए हम जानते हैं। देखिए गाइस, 1997 में SCO नाम की कोई चीज नहीं थी। 1996-7 में जो आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, आप इस मैप को देख सकते हैं, जिसमें आपको कहीं सेंट्रल एशियन कंट्रीज दिख रही होंगी, जैसे कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, और सबसे ऊपर रशिया। ये थोड़ी बहुत ही कंट्रीज सेंट्रल एशियन कंट्रीज में कैटेगराइज की जाती हैं। ये जो आपको नीचे कंट्रीज दिख रही हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, इन 4-5 कंट्रीज के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं। तो इन्हीं कंट्रीज के लीडर्स ने सोचा कि क्यों ना इसको एक पीसफुली रिजॉल्व किया जाए इस इशू को। और उसी तरह फॉर्म हुआ था आपका शंघाई 5। जी हाँ दोस्तों, उसी तरह फॉर्म हुआ था आपका शंघाई 5, शंघाई शहर के अंदर, जो कि चाइना में एक सिटी है। और इन शंघाई 5 में 5 देशों ने एक ग्रुप बनाया था, और वो 5 देश थे आपके कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान। इन 5 देशों ने आपस में मिलकर शंघाई 5 का गठन किया 1997। ये बेसिकली क्यों फॉर्म किया गया था, ताकि पीसफुली बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो पाए, जिसकी जितनी बाउंड्री है उसको उतने हिसाब से मिले और सब पीसफुली रहें। लेकिन उसके बाद यहाँ पे 2001 में एंट्री होती है उज्बेकिस्तान की, क्योंकि वो भी एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। उसने भी ये सोचा कि क्यों ना हम भी अपना जो डिस्प्यूट है थोड़ा बहुत कंट्रीज के साथ, आसपास की कजाकिस्तान या किर्गिस्तान के साथ, वो भी हम इस समूह के अंदर आके रिजॉल्व कर लें।
तो 2001 में उसको मेंबर बनाया गया और शंघाई 6 नाम देने के बजाय इसी चीज को नाम दिया गया एससीओ। आई होप ये चीज आपको समझ आई हो कि कैसे एससीओ नाम पड़ा। शंघाई 5 इसका ओरिजिनल नेम था, लेकिन उज्बेकिस्तान 2001 में एंट्री के बाद शंघाई 6 ना नाम देते हुए, क्योंकि शायद इनको पता था कि हम और भी कंट्रीज को आगे मेंबर बनाएंगे, तो इसी तरह इसका सीधा नाम दे दिया गया शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज द फुल हिस्ट्री ऑफ एससीओ। अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि एससीओ बेसिकली है क्या। इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल मतलब कई सारी गवर्नमेंट्स मिलके आपस में समूह का इन्होंने गठन किया, एक परमानेंट समूह जो आज तक चलता आ रहा है। 2003 में ये फोर्स में आया था और आज तक ये चलता आ रहा है। आज आप देख सकते हैं कि समिट में हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी समिट में गए हुए हैं, ये उनकी एंट्री हुई है। आज उन्होंने स्पीच भी दी है और कई सारे वर्ल्ड लीडर्स के साथ इन्होंने बातचीत भी की आज। तो जानते हैं इसके बारे में। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एससीओ बताऊं अगर मैं, दैट इज टू प्रमोट कोऑपरेशन। अगर मैं आपको स्ट्रेट भाषा में कहूँ, सीधी भाषा में, कोई वो नहीं, ये पॉइंट्स तो आपके सामने मैं समझा देता हूँ इन पॉइंट्स को, लेकिन अगर मैं क्लियर कट भाषा में कहूँ, ट्रेड को अच्छा करना आपस में। रिसर्चेस बहुत मैटर करती हैं, अलग अलग वेरियस फील्ड्स में जो रिसर्च होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, उनका सहयोग करना एक दूसरे के साथ। अगर मैं क्लियर कट भाषा में, ये तो आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्लियर कट भाषा में कहूँ तो इसके मेन काम था ट्रेड का, इकोनॉमी का, कनेक्टिविटी का एंड रिसर्च इन डिफरेंट फील्ड्स। अगर हम सबसे पहले बात करें ट्रेड की, तो आपस में ट्रेड बैरियर्स को कम करना, ट्रेड अच्छा करना, टैक्सेस को कम करना, कनेक्टिविटी। अगर आप मैप को ध्यान से देखें, एक एक कंट्री एक दूसरे के साथ टच होती है, तो यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी, रेलगाड़ी मतलब ट्रेन कनेक्टिविटी, उसको अच्छा करना। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में अगर रिसर्चेज हो रही हैं तो एक दूसरे का सहयोग करना, ताकि उस चीज से दूसरी कंट्री को भी फायदा हो। और सबसे बड़ी चीज आपको मैंने बताई, द बॉर्डर डिस्प्यूट। कोई भी बॉर्डर का मसला है तो आपस में बैठ के पीसफुली रिजॉल्व करना। ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव हैं जो जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम मेन बात करेंगे इंडिया का क्या रिलेशन है एससीओ के साथ। इंडिया काफी देर से इसका ऑब्जर्वर कंट्री थी, मतलब इसको रखा गया था कि हाँ इसको डाल देंगे हम, लेकिन अभी ये परमानेंट मेंबर इसका बना नहीं था। एंड देन फाइनली 2017 में कजाकिस्तान में, ध्यान से सुनिएगा, 2017 में कजाकिस्तान के जो शहर है नूर सुल्तान, वहां पे समिट हुई, अस्थाना समिट जिसको कहते हैं, और वहीं पे इंडिया और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी मेंबर बना दिया गया। सो गाइज, एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा कि इंडिया का इसका मेंबर बनना कोई अच्छी चीज थी या बुरी। गाइज, इंडिया का इसका मेंबर बनना एक टाइप की अच्छी चीज थी। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी कंट्रीज है ना, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है मेनली, कजाकिस्तान होगी, उज्बेकिस्तान होगी, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ऊपर रशिया है, दे आर फुल ऑफ रिसोर्सेस। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अभी पढ़ते हैं न्यूज़ वगैरह कहीं, तो आपको पता होगा कि तेल का व्यापार, गैस का व्यापार, रशिया, कजाकिस्तान, इनमें बहुत ज़्यादा, दे आर फुल ऑफ रिसोर्सेज, जिनके पास अलग अलग टाइप के मिनरल्स, ये सब वगैरह बहुत कुछ है, और जिनसे हम इंपोर्ट करते हैं। रशिया से कहीं हद तक हम तेल लेते हैं, गैस लेते हैं। इसमें हमें आसानी हो, कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेड में हेल्प करती है, तो कोई ट्रेड बैरियर नहीं हो, बहुत आसानी से इंपोर्ट हो जाए और कम दामों में, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग फॉर अस। और दूसरी चीज़, अगर मैं आपको अपने पॉइंट में बताऊँ, इंडो पैसिफिक रीजन जो है आपका, जो ये नीचे वाला रीजन आता है, जैसे ये इंडिया है, आप मैप पे देख रहे होंगे, इसी के नीचे आपका इंडो पैसिफिक रीजन आता है। इस रीजन की सिक्योरिटी के लिए गाइस, यहाँ पे कोई इशू नहीं उठे, क्योंकि अगर आप, चाइना इसका मेंबर है ज़रूर, लेकिन चाइना का दबदबा
बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, तो उसी को थोड़ा कम करने के लिए उसी के साथ मिलके काम करता रहे और उसी की स्ट्रैटेजी को ये समझे और चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कम करे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस ये जो एससीओ का गठन था ना, जो मैंने आपको बताया शंघाई 5 का, ये बेसिकली चाइना और रशिया, द डोमिनेंट पावर्स, जो सबसे बड़ी पावर्स हैं, इन दोनों ने ही इस चीज़ की शुरुआत की थी। सो ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हैं कि वाई इंडिया ज्वाइंड एससीओ। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया कि वाई इंडिया ज्वाइंड एससीओ। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना और रशिया ने इस चीज़ की शुरुआत की है, तो इसकी जो ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस है वो चाइनीज़ और रशियन ही है। आप इसका लोगो भी देख सकते हैं, चाइनीज़ में लिखा हुआ जो मैंdarin भाषा है और दूसरा रशियन भाषा में लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन शंघाई नाम ज़रूर है गाइस इसका, लेकिन भूल मत जाइएगा कि इसका जो हेडक्वार्टर्स एक टाइप का, ये जो सेक्रेटरीट है इसका, वो बीजिंग में है। बीजिंग आपका चाइना की कैपिटल ही है, तो गलती से इसको शंघाई मत बोल दीजिएगा। शंघाई नाम जरूर है, वो आपको पता लग गया होगा शंघाई 5 से, क्योंकि वहां पे गठन हुआ था। लेकिन असली सेक्रेटरीट, जो मेन सेक्रेटरीट है इसका, जहाँ पे सारा काम होता है, जो बीजिंग है वहां पे। सो बात रही, इसकी एक परमानेंट बॉडी है, एक और बॉडी है इसी के अंडर जो बनाई गई है, दैट इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, दैट इज एससीओ रैट्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में रैट्स कहते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। एक टाइप का एक एंटी टेरर स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये एससीओ की बॉडी है एक टाइप की, एससीओ के अंडर ही बनाया गया था। सबसे बड़ी चीज़ है स्प्रेड ऑफ टेररिज्म, इसको जितना कम हो सके उतना कम किया जाए, इस चीज़ में सहयोग दें हर एक स्टेट। और यहाँ रैट्स में अगर देखा जाए, हर एक कंट्री का मेंबर बैठता है और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। सो इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में था छोटा सा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एब्रीविएशन का यूज किया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन, इसका नाम था सिक्योर। हर एक कंट्री के लिए, उसकी यूनिटी के लिए उसका नाम था सिक्योर, जहाँ पे आप एक फुल फॉर्म्स पढ़ सकते हैं हर एक अल्फाबेट की। एस फॉर सिक्योरिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, जैसे कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी बात की। कनेक्टिंग द रीजन, कनेक्टिविटी की जो मैंने बात की आपके आगे। यूनाइटिंग, हर एक कंट्री के लोग आपस में मिलजुल के रहें, कोई लड़ाई नहीं, पीसफुली हर एक चीज को रिजॉल्व करें। पांचवा, रिस्पेक्ट आर से, किसके लिए? सोवरेनिटी। सोवरेनिटी क्या होती है? खुद के फैसले लेने की ताकत और उस फैसले का रिस्पेक्ट कर। और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो भी फैसला हर एक कंट्री ले, चाहे वो बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे वो कोई और इशू हो, ट्रेड इशू हो, कनेक्टिविटी का इशू हो, हर एक कंट्री के फैसला, उसका जो डिसीजन है उसकी रिस्पेक्ट की जाए, इसका मतलब यही है। और लास्ट में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो आज के टाइम का सबसे बड़ा इशू है गाइस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्योंकि इन्वायरमेंट को अगर हार्म पहुंचाया तो किसी भी चीज़ का कोई फायदा नहीं। तो ये एब्रीविएशन बहुत ही प्यारा यूज़ किया था, इसलिए मैंने डाला है ये सिक्योर स्ट्रैटेजी, जो हमारे मोदी जी ने एससीओ ब्लॉक के लिए यूज़ किया था। सो गाइज, आई होप एससीओ के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता लगा हो कि एससीओ क्या है, क्यों है, कैसे ये फॉर्मेशन हुई। कोशिश की एक छोटी सी वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। नई नई वीडियोस को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव योर नॉलेज, क्योंकि नॉलेज ही सब कुछ है, याद रखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।